नमस्ते, मेरा नाम आदित्य शाह है और मैं आज आपके साथ ये प्लास्टिक के डाइजेशन का मशीन डिस्कस करने आया हूँ। इस मशीन को हमने बकासुर नाम दिया है। जैसे बकासुर राक्षस था, वो चीज़ें खा जाता था, ये हमारा प्लास्टिक खाने वाला मशीन है। ये हमारा खुद का डिज़ाइंड और पेटेंटेड मशीन है। ये जो बॉडी है इसका, राइट, ये हमारा मेन पार्ट है। ये बेसिकली प्लास्टिक को एक तरीके से ऐसे डाइजेस्ट करता है कि जिसमें से पूरा गैस निकलता है और ये पूरे रूट से वो नीचे से आके उसको गर्म करता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। ये जो इसका मेन पार्ट है, ये इसका मुंह है, जहाँ पे हम कोई भी म्यूनिसिपल प्लास्टिक जो अपना होता है, रैपर्स होते हैं, बॉटल्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, ढक्कन होते हैं, हम यहाँ से इसको डाल सकते हैं। फिर हमारे जो दो पेटेंटेड केमिकल्स हैं, एक प्रॉपर मात्रा में हमें इसमें डालना होता है। उसके बाद हम इसका ढक्कन बंद करके यहाँ से एक हीटर है, राइट, आप देख सकते हो कि ये पूरा हीटर है। यहाँ पे एक पैनल है, इलेक्ट्रिक पैनल है। ये हीटर का एक सिंगल फेस कनेक्शन हमने दिया हुआ है। इसके बाद हम इस पैनल को ऑन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें इसका टेम्परेचर वगैरह डिस्प्ले होगा। हम ये स्विच, यहाँ पे जो हीटर लिखा हुआ है वो स्विच अगर हम उसको फ्लिप करेंगे तो यहाँ से एक हीटिंग प्रोसेस पूरा चालू होगा। तो हमारा ढक्कन बंद है, केमिकल्स अंदर है, प्लास्टिक अंदर है। पूरा हीटिंग चालू होने के बाद इधर से गैस आना चालू हो जाएगा। जो गैस इधर से ये वाइट पाइप के थ्रू यहाँ पे जाएगा। इधर हमने यहाँ पे एक प्रेशर गेज दे रखा है और एक सेफ्टी वाल्व दे रखा है। सर्टेन प्रेशर आने के बाद हम इसको खोल सकते हैं और ये खोलने के बाद यहाँ से वाइट पाइप से नीचे से ये गैस इस होल में से बाहर आएगा। जैसे हमारे घर में लाइटर होता है, उस तरीके से हमने इधर लाइटर रखा है ताकि वो गैस जल पाए। फिर हम इस रिंग को ऐसे कर सकते हैं और इसको नीचे स्लाइड कर सकते हैं। अब ये जो गैस है वो एलपीजी के समान हम मान सकते हैं। हम इसको पायरोलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। तो पायरोलिसिस प्रोसेस में बेसिकली जो गैस यहाँ से आता है वो नीचे से इसको हीट करने में काम आएगा और पूरा हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम करने में ये हमारी मदद करेगा। और जब पूरा गैस ख़त्म हो जाए, इसको पीछे करके ये रिंग ऐसे करके ब्लू लीवर्स को खींच के ये पूरा नीचे का पोर्शन अलग हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। इसमें से हमें एक सॉलिड केक मिलेगा, जो केक एक बहुत अच्छा सॉलिड फ्यूल हो सकता है बॉयलर्स वगैरह के लिए। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो स्पेशली जहाँ पे रिसाइक्लेबल प्लास्टिक ना हो, जैसे कि हमारा मल्टी लेयर प्लास्टिक हो गया या इवन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक, दोनों तरीके का प्लास्टिक वो हैंडल कर सकता है। और हमें कुछ ही समय में पूरा जो प्लास्टिक वेस्ट है हमारा, उसका जो मास है, मतलब जो वेट है, 80% तक कम कर सकता है और वॉल्यूम जो है वो 90% तक कम कर सकता है। इसकी बाय वेट कैपेसिटी अभी अराउंड 20 से 25 किलो है। अब फ़ायदा ये होगा कि अभी जो हमारी रिसाइकलिंग प्रोसेस है या जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसमें आइदर प्लास्टिक को बहुत धोना पड़ता है यूज़ करने से पहले, जो प्लास्टिक रिसाइकल हो सकता है, और जो नहीं हो सकता उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, या वो हमारे पानी में जाता है, ज़मीन में जाता है, या जल के हवा में जाता है, जो बहुत ख़राब है। जो पानी में गया वो माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में आता है हमारी बॉडी में, राइट। वो खाने में आता है, जैसे समझ लीजिए नमक में आता है, फिश में आता है, सॉइल में आता है। तो वो हमें हर तरीके से हमारे लिए नुकसानकारक है। तो उससे अच्छा ये है कि इस प्रोसेस में बेनिफिट ये है कि सारा का सारा ख़त्म हो जाता है। ये प्लास्टिक को ऐसे तोड़ देता है कि इसका एक गैस में कन्वर्जन हो जाता है, तो ये प्लास्टिक रहता नहीं है। और जो नीचे भी बच जाता है, हमने जो टेस्ट करवाए हैं उसके हिसाब से वो हाई कार्बन कंटेंट फ्यूल है, तो जिसका हम बॉयलर्स वगैरह में सेफली यूज़ कर सकते हैं। इसकी तीन सबसे बड़ी विशेषता ये है मेरे हिसाब से कि ये एक सेफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन है कि जो बड़ी सेफ्टी से हमने अलग अलग जगह पे इसके सेफ्टी का ध्यान रखा है, यूज़र की सेफ्टी का ध्यान रखा है। दूसरी चीज़,
विलेज लेवल पे भी कोई एकदम सामान्य ट्रेनिंग से 1 आध घंटे 2 घंटे की ट्रेनिंग से इसको यूज़ करना सीख सकता है। तीसरी चीज़, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, बिकॉज इसमें ज़्यादा ऐसे कोई मूविंग पार्ट्स या ऐसा कोई फैंसी इक्विपमेंट नहीं है कि जो हमें बहुत मेंटेनेंस दे। ताकि हमने एक तो इसकी सेफ्टी, यूज़र फ्रेंडलीनेस और तीसरा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इन तीनों को ध्यान में रख के ये मशीन बनाया है। ये गवर्नमेंट बॉडीज़, सिविक बॉडीज़ और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे कंपनीज हो सकती हैं, या जैसे GIDC हो गया, या कोई भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो गया, या इवन रिसॉर्ट्स जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट बहुत आता है, पैकेजिंग कंपनीज, गवर्नमेंट बॉडीज, सिविक बॉडीज़, पंचायत, नगर पालिका, ये सब इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि हम सब के लिए प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट का क्रिएशन हो सके इन अ सेफ वे।